हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रश्नाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है। हम लोग श्रीपाद रामानुजाचार्य के कथाओं का आस्वादन ले रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से श्रीपाद रामानुजाचार्य के पास दाशरथी और कुरेश ये दोनों आके मिलते हैं। उसके बाद श्रीपाद रामानुजाचार्य कांचीपुरम से श्रीरंगम चले जाते हैं। यमुनाचार्य उन्होंने श्रीरंगम को श्री वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख कैपिटल बनाया था। तो वहीं से श्री संप्रदाय का प्रचार और प्रसार आगे होना है, इसलिए रामानुजाचार्य को वहाँ जाना जरूरी था। उसके बाद रामानुजाचार्य के साथ उनके जो दो प्रमुख शिष्य थे दाशरथी और कुरेश, उसमें से दाशरथी चले जाते हैं, कुरेश वहीं पे रह जाते हैं कांचीपुरम में। फिर पिछले क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से कुरेश वो भी कांचीपुरम छोड़ के फिर वहाँ से श्रीरंग की तरफ बढ़ेंगे। उसी की चर्चा करते वक्त हमने देखा था कि कुरेश एक्चुअली कांचीपुरम में नहीं रहते थे, बल्कि कांचीपुरम से थोड़ा पास में एक गांव था कुरा नाम का, उस जगह पे वो रहते थे। और कुरा नाम का ये जो गांव था, वहाँ के सबसे बड़े धनी और बहुत ही जैसा रहता है ना किसी गांव में जमींदार या फिर बहुत ही बड़े दौलतमंद लोग, अमीर, उसमें से एक कुरेश थे। उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, बहुत सारा धन था और अपने परिवार के साथ वहाँ पे रहते थे। उनकी पत्नी जैसे गुण उनके अंदर है, वैसे ही गुण उनके पत्नी के अंदर भी थे। एकदम सुशील और जो पति करते हैं उसी को फॉलो करने के लिए रेडी हमेशा। तो हमने पिछली बार देखा था कि किस तरह से कुरेश के घर में हमेशा लाइन लगी रहती थी उनके द्वार पर, सुबह से लेकर रात तक डोनेशन लेने के लिए लोगों की। किसी को कपड़ा मिलता था, किसी को गहने, किसी को कुछ पैसा, किसी को कुछ अनाज, कुछ ना कुछ हमेशा बंटते रहता था सुबह से लेकर शाम तक। तो हम देख रहे थे लास्ट टाइम कि किस तरह से एक दिन रात को जब उनके गेट बंद किए जाते हैं घर के कुरेश के, तो उस गेट को बंद करने के बाद एक कड़ाके की आवाज़ आती है ज़ोर से, और वो आवाज़ कांचीपुरम तक पहुंच जाती है, वरदराज के मंदिर तक। तो वरदराज के मंदिर में जब ये आवाज़ पहुंचती है तो लक्ष्मी पूछती है वरदराज से, भगवान विष्णु से, कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उस समय भगवान विष्णु वरदराज ये सारा वृत्तांत तो सुनाते हैं कि किस तरह से कुरेश कितना बड़ा दानी है, कितना महान व्यक्ति है। सुबह से लेकर शाम तक उसके घर में ये डोनेशन देने का काम चलता है। अभी रात को दरवाज़ा बंद हो गया तो उसका आवाज़ आ रहा है दरवाजे का। तो इतना सुनने के बाद लक्ष्मी कहती है कि मुझे कुरेश से मिलना है, उसे यहाँ पे बुलाया जाए, उसको बुला के लेके आओ। तो वरदराज अपने सेवकों को भेजते हैं, और जब सेवक वरदराज के पास से कुरा गांव में पहुँचते हैं कुरेश के पास, और सारा समाचार सुनाते कि किस तरह से आपके घर को बंद करने के दरवाजे का आवाज़
जब वहाँ भगवान के द्वार तक पहुँच गया तो लक्ष्मी ने स्वयं हमें यहाँ पे भेजा है, आपको बुलाया है। तो जब इतना सुनते हैं कुरैश तो उनको बड़ी ग्लानि होती है, उनको बड़ा दुख होता है। वो कहते हैं कि भगवान के द्वार पर सब भिखमंगे हैं। सही है ना? हम इस दुनिया के कितने भी बड़े दानी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन भगवान के सामने हम सब भिखारी हैं। शायद कभी आपने हिंदी में यह गाना सुना होगा, बहुत पुराना गाना है, दाता दाता एक राम दुनिया सारी भिखारी करके एक गाना आता है कभी सुनिएगा यूट्यूब पे सर्च करके, बहुत पुराना गाना है। तो देने वाला एक ही है राम, और बाकी सब कौन है? भिखारी लोग हैं हम लोग। तो दुनिया का कितने भी बड़ा से बड़ा धनवान व्यक्ति भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा सुंदर व्यक्ति क्यों ना हो, सबसे बलशाली क्यों ना हो, सबसे रिनाउंस्ड व्यक्ति क्यों ना हो, सबसे बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन भगवान के सामने सब फीके पड़ जाते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे नरसिंह चतुर्दशी आ रही है रविवार को। प्रभुपाद एक लेक्चर में कहा करते थे कि भगवान का इंटेलिजेंस हमेशा किसी के भी आगे रहता है, 2 कदम आगे रहता है, 10 कदम आगे रहता है। जैसे हिरण्यकशिपु ने किस तरह से विचार करके ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त करने का प्रयास किया। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ब्रह्मा जी ने तो ऐसे वरदान दिया नहीं है हमको अमर होने का। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से कि हमें अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा अरे भैया मैं खुद अमर नहीं हूँ, अब जो चीज़ मेरे पास नहीं तुमको कैसे दे सकता हूँ? मेरे पास अगर कुछ है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ ना, मैं तुम्हें अमर नहीं बना सकता। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा था कि चलो भाई ऐसा नहीं होता तो ऐसे करके लेते हैं, वैसे करके लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि चलो हमें ऐसा वरदान दे दो कि हम किसी अस्त्र से नहीं मरेंगे, शस्त्र से नहीं मरेंगे, किसी इंसान, देवता, दानव, असुर, गंधर्व, जितने भी 84 लाख योनियाँ हैं उन सब का वर्णन किया उन्होंने, और कहा कि इनसे किसी से भी मरूंगा नहीं। दुनिया में किसी भी मानव निर्मित या देवता निर्मित या किसी से भी निर्मित शस्त्र से मैं मरूंगा नहीं, और ना ज़मीन में मरूंगा, ना आकाश में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना दिन में, ना रात में, ना बरसात में, ना ठंडी में, ना गर्मी में मैं कभी मरूंगा ही नहीं तो उसको लगा कि अरे वाह मैं तो अमर हो गया हूँ। लेकिन भगवान की बुद्धि हमेशा हमसे क्या होती है? आगे ही रहती है। तो उन्होंने जब हिरण्यकशिपु का वध किया तो अपने नाखून से किया। कभी कल्पना भी नहीं किया होगा हिरण्यकशिपु ने अपने जीवन काल में कि नाखून से भी कभी हमारी मृत्यु हो सकती है जब अगर कभी हम बोलेंगे कि ठीक है ये बंदूक से मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, तलवार से, ये एटम बॉम्ब से या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब से, लेकिन कभी कोई सोच नहीं सकता कि नाखून से भी तुम्हारी मौत हो सकती है। जैसे भागवत के 10वें स्कंद में आपने देखा होगा, श्री बलराम जी ने रोमहर्षण सुत का वध किया था, जो व्यासासन पर बैठकर प्रवचन कर रहे थे। लेकिन बलराम जी जब वहाँ पे आए तो उन्होंने उठ के उनको दंडवत नहीं लगाया। तो बलराम जी ने कहा कि ये असहनीय है, जब आपके सामने आपके गुरु आए, भगवान स्वयं आए, तो आपको उठ के भागवतम क्लास में से भी उठकर आपको दंडवत लगाना चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर क्लास कर रहे हो वहाँ पे खुद आ गया है ना। तो बलराम जी को पहचान नहीं पाए हो, तो बलराम जी ने खाली एक घास का तिनका उठाया और ऐसा टच किया, बस हो गया काम ख़त्म। तो इसीलिए हिरण्यकशिपु का जब वध हुआ तो प्रभुपाद उस लेक्चर में कहते हैं कि भगवान के इंटेलिजेंस को कभी कोई मात नहीं कर सकता। भगवान का इंटेलिजेंस हमेशा हमसे 2 कदम आगे ही रहता है, हम उनसे पीछे कभी नहीं रह सकते, मतलब पीछे रहते हैं हमेशा हम, भगवान हमेशा हमसे आगे रहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे कुरैश ये सोच रहे कि मैं इतना बड़ा अहंकार मेरा इस दुनिया का कि मैं इतना दानी हूँ, मैं इतना अमीर हूँ, धिक्कार मेरे ऊपर। और जो व्यक्ति हृदय से शुद्ध रहता है और जिस व्यक्ति के अंदर भगवत भावना होती है, उसको थोड़े से संकेत मात्र से समझ में आता है कि भगवान मुझे क्या संदेश देना चाहते हैं। शायद हमारे लिए अगर इस तरह से भगवान कोई दूध भेजते घर पे, तो हम सोचते कि चलो भाई कांचीपुरम जाते हैं वरदराज के पास, लगता है और संपत्ति मिलने वाली है बांटने के लिए, और हमारा अहंकार बढ़ता उससे। लेकिन कुरैश
जो कि भगवान के महान भक्त हैं उनको तुरंत समझ में आता है कि भगवान को ये मेरा अहंकार असहनीय है। भगवान मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि इस तरह से अहंकार दिखाना अच्छी बात नहीं है। तो कुरैश फिर अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा पैसा, धन दौलत, सब कुछ बांट देते हैं वहाँ पे। जो भी था पूरे के पूरे उनके महल सारे खाली कर देते हैं और अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से श्रीरंगम की तरफ निकल जाते हैं, जो कि कांचीपुरम से पहले ही रामानुजाचार्य और उनके साथ दाशरथी निकल चुके थे वहाँ से श्री वैष्णव संप्रदाय के आगे प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो कुरैश भी सोचते हैं कि अभी मैं यहाँ रुक के क्या करूँगा, ये भगवान का संकेत है मेरे लिए, और वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। और भगवान के दूत वरदराज के जो वहाँ पे कुरैश को ये सब संदेश देने के लिए आए थे, ये सब संदेशा लेकर जो भी वृत्तांत हुआ इस घटना को लेकर कांचीपुरम पहुँच जाते हैं और भगवान वरदराज से ये सब घटनाएं बताते हैं कि देखो हमने कुरैश को ये सब चीज़ बतलाई। तो कुरैश ने क्या किया, अपना सब कुछ संपत्ति छोड़ छाड़ के अपने को नीच मानकर, अपने को एक कीड़े मकोड़े जैसा छोटा क्षुद्र जीव मानकर भगवान के द्वार पर इस तरह से अहंकार नहीं करना चाहिए, ये समझकर वहाँ से वो निकल पड़े। और ये इंडिकेट किया कि भगवान सभी जीवों को सब कुछ देने वाले हैं, हम उनके सामने इस तरह से अहंकार कभी नहीं कर सकते। और कुरैश वास्तव में कहते हैं कि जहाँ पे अहंकार होता है वहाँ पे मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती है, और जहाँ पे नम्रता होती है वहाँ भगवान की भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए देखिए, हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में भी यही चीज़ बतलाई गई है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तृण के समान हमें नम्र रहना चाहिए और वृक्षों के समान सहनशील होना चाहिए। वृक्ष आप देखते हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश, कभी भी कैसे भी अवस्था हो, सारी चीज़ों को सहन करते हैं। उस तरह से महाप्रभु कहते हैं कि हमें भी सहन करना चाहिए। और अगर इस तरह से हम सहन करेंगे चीज़ों को, तो हम एक्चुअली भगवान की भक्ति ठीक ठीक से कर पाएंगे, निरंतर हरि नाम का जाप कर पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अदरवाइज भगवान की भजन में बहुत सारी बाधाएं हैं। डेली बेसिस पे हमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं, पर्सनल बाधाएं, फैमिली की बाधाएं, सोसाइटी की बाधाएं। लेकिन इन सबको अगर सहन करने के हमने अपने अंदर एक शक्ति नहीं लाई, सहनशीलता नहीं लाई, तो भजन हमारा रुक जाएगा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षा है ये। उसके बाद ये जब वृत्तांत लक्ष्मी को सुनाया जाता है, वरदराज लक्ष्मी को कहते हैं तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई? तो लक्ष्मी बोलती है हाँ, मेरी इच्छा पूरी हो गई। तो वास्तव में भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि अपने भक्तों को ज़्यादा समय के लिए इस भौतिक संसार में, ये संसार में व्यक्ति जब आता है तो कुछ चीज़ें प्राप्त करता है तो उसे बहुत गर्व होता है, अहंकार होता है। उस अहंकार में रहने नहीं देना चाहते भगवान। तो वास्तव में जब लक्ष्मी ने कहा था कि उसे बुला के लेके आओ, इसका मतलब ये था कि उसे अभी भगवान की, हमारी भक्ति में संलग्न कराओ। तो वरदराज भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतने शॉर्ट टाइम में लक्ष्मी ने बेड़ा पार कर दिया कुरैश का, कि छोटे से एक समाचार देकर इतनी बड़ी कृपा और अनुकंपा की लक्ष्मी देवी ने। और वे संप्रदाय का नाम भी श्री संप्रदाय है। तो श्री का इस तरह से अपने भक्तों के ऊपर आशीष होना कोई अचरज की बात नहीं है। इवन हमारे संप्रदाय में हम देखते हैं कृष्ण से ज़्यादा हमें श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा कृपाशाली है। वो जब कृपा देती है और याचना करती है कि इस भक्त को इस जगत से बाहर निकालो, इसे भगवान की भक्ति में लगाओ, तो भगवान उसे तुरंत स्वीकार कर देते हैं। इस तरह से कुरैश का उद्धार होता है। कुरैश निकल पड़ते हैं अपने पत्नी के साथ श्रीरंगम के लिए। जब ये दोनों पति पत्नी श्रीरंगम की तरफ इस तरह सफ़र कर रहे होते हैं, अभी इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि किसी पालकी में बैठे हैं, किसी रथ में बैठे हैं, या फिर
किसी गाड़ी में बैठे हैं, बिल्कुल नहीं। ये लोग अपना पैदल चल रहे हैं श्रीरंगम की तरफ। चलते चलते रात हो जाती है, तो ये दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं जंगल में ही। अब घना जंगल है, बहुत सारे लुटेरे भी रहते हैं जंगलों में रात के समय में। तो इनकी पत्नी अपने कुरैश की पत्नी कुरैश से कहती है कि हम जिस जगह पे रुके हुए हैं वो जगह सुरक्षित है क्या? मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अलग महसूस हो रहा है। तुरंत कुरैश पलट कर जवाब देते हैं कि अगर यहाँ पे 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं। कुरैश कहते हैं कि अगर हमारे पास इस दुनिया के लिए कुछ भी नहीं है, जनरली क्या होता है कि हम लोग डरते कब है और किस चीज़ से डरते हैं इस दुनिया में? कोई बताएगा किससे डरते हैं हम लोग? हमें डर किस बात का होता है माइक किसी का यहाँ पे माइक ऑन है क्या? नहीं है। अच्छा, हरे कृष्णा। तो हम लोग इस दुनिया में किस चीज़ से डरते हैं बताइए? ठीक है, थोड़ी आवाज़ क्लियर नहीं है। डेथ, मृत्यु से डरते हैं। ओके, या मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ये शरीर हम लोग हैं, बराबर ना? जब हमें पता चलेगा कि ये शरीर ही हम नहीं है तो फिर काहे का डरने का? जब कोई चीज़ आपकी है ही नहीं तो फिर आपको डर किस बात का कि ये चीज़ हमसे गुम जाएगी? लेकिन हम लोग अगर मानेंगे कि ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरा है ना, ये शरीर मेरा है, तो उससे जुदा होने का हमें डर रहता है। हमें डर रहता है कि ये चीज़ हमसे छीन ली जाएगी। लेकिन वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं है। तो हमारा अगर कुछ भी नहीं है तो फिर हमें डरने की क्या बात है? तो कुरैश अपनी पत्नी को समझाते हैं, 2-3 चीज़ें कहते हैं कि फिश फीड ऑन द वाटर वर्म्स। मछलियाँ पानी के अंदर छोटे छोटे जो कीड़े रहते हैं ना, ये वनस्पतियाँ रहती हैं, उसके ऊपर जीते हैं। फाउल्स फीड ऑन लैंड वर्म्स, और जो दूसरे जानवर रहते हैं छोटे छोटे, वो जो ज़मीन में रहने वाले दूसरे चीज़ों के ऊपर, प्राणियों के ऊपर जिंदा रहते हैं। और डेथ फीड्स ऑन लाइफ, जो मृत्यु है वो जीवन के ऊपर जीती है। उसी तरह से थीव्स फीड ऑन रिचेस, चोर जो रहते हैं वो किसके ऊपर जीते हैं? चोर संपत्ति के ऊपर जीते हैं, धन दौलत के ऊपर जीते हैं। तो अपनी पत्नी से कहते हैं कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, कोई धन दौलत नहीं है, तो फिर डरने की क्या बात है? तो अपनी पत्नी को इंडिकेट करते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ तो है, तुमने रखा है, जिसकी वजह से तुम्हें डर लग रहा है। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो फिर डर किस बात का? तो उनकी पत्नी थोड़ी डर जाती है और डर डर के कहती है कि स्वामी, हमने सब कुछ दान दे दिया, लेकिन मैंने एक चीज़ मेरे पास रखी है, और वो है छोटा सा सोने का कप। मैंने सोचा कि रास्ते में जब आप चलेंगे, रास्ते में चलते चलते अगर समझो आपको प्यास लग गई, अगर आपको पानी पीना है तो कैसे पिएंगे आप? इसीलिए मैंने क्या किया ना, एक छोटा सा गोल्डन कप रखा है सोने का। तो कुरैश बोलते हैं कि यही तो उसकी वजह है तुम्हारे डर की। तो कहते हैं कि वो कप इधर लाओ, और कप हाथ में लेते हैं सोने का, उठा के उसको दूर फेंक देते जंगल में एकदम, और कहते हैं चलो अभी तुम्हारा डर समाप्त हो गया। अभी हम दोनों यहाँ से आगे प्रस्थान कर सकते हैं, कहीं भी विश्राम कर सकते हैं। इस तरह से ये दो अद्भुत जोड़ियाँ देखिए, अपने जीवन काल में हमने कमाई हुई वस्तुओं को त्याग देना बहुत कठिन होता है। ऐसा ही सेम वृत्तांत सनातन गोस्वामी के इसमें भी आता है। सनातन गोस्वामी जब नवाब हुसैन शाह के जेल से छूटकर चैतन्य महाप्रभु को मिलने जा रहे होते हैं, उनके साथ उनका एक सर्वेंट रहता है। तो कुछ गोल्ड कॉइन वो सर्वेंट के पास रहते हैं, उनके पास रखे रहते हैं इमरजेंसी के लिए। लेकिन जब बीच रास्ते में वो एक जगह एक होटल में रुक जाते हैं,
तो होटल का मालिक समझ जाता है कि इनके पास ना बहुत सारा पैसा है, इनको लूट लो और मार लो। सनातन गोस्वामी उसके पहले समझ जाते हैं कि इसको समझ में आया है, सारा संपत्ति दे देते हैं उसको। लेकिन कुछ गोल्ड कॉइन्स ये उनका सर्वेंट साथ में रखता है, और रास्ते में चलते समय इस समय ऐसी घटना घटती है। जब सनातन गोस्वामी को पता चलता है कि इसने कुछ पैसे साथ में रखे हैं, तो उस समय वो भी उसको बोलते हैं कि इसको त्याग दो तो तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को पजेस करते हैं तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे लाइफ में हम देख सकते हैं कि जब हम चीज़ों को अननेसेसरीली पजेस करते हैं, अब ऑफकोर्स हमारे पास सब चीज़ें हैं, आपके पास अपना घर है, आपकी नौकरी है, धन दौलत है, परिवार के लोग हैं, लेकिन ये सब चीज़ें, वस्तुएं और व्यक्तियाँ, ये केवल हमें भगवान की सेवा हेतु दिए गए आशीर्वाद के रूप में ये समझना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे भोग के लिए नहीं है, या फिर अय्याशी करने के लिए नहीं है। ये सब भगवान की सेवा हेतु हमें प्राप्त हुआ है, और हम इसे जितना भगवान की सेवा में उपयोग में लाएंगे उतना हम सुखी रहेंगे, उतना टेंशन फ्री रहेंगे, बिंदास। और जितना हम सोचेंगे कि आज मेरे पास इतना है, कल इतना बनाऊंगा, परसों इतना बनाऊंगा, इस तरह से भोग करूंगा, उतने हमारे जीवन की चिंताएं और समस्याएं बढ़ती जाने वाली है। तो इस प्रकार ये दोनों अद्भुत पति पत्नी का जोड़ा श्रीरंगम की तरफ निकल जाता है और धीरे धीरे श्रीरंगम में पहुंच जाता है। जब ये न्यूज़ श्रीपाद रामानुजाचार्य को मिल जाती है कि कुरेश अपनी पत्नी के साथ श्रीरंगम में पहुंच गए हैं, तो अपने सेवकों को और निजी भक्तों को भेजते हैं उनका स्वागत करने के लिए द्वार पर, और उनको स्वागत करके अंदर लाते हैं। अंदर आने के बाद रामानुजाचार्य स्वयं अपने हाथ खोलकर कुरेश को अपने गले से मिलाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। इस तरह से रामानुजाचार्य अपने दो महत्वपूर्ण और विशेष जो उनके साथी हैं, कुरेश और दाशरथी, इन दोनों को प्राप्त कर बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इन दोनों द्वारा अभी आगे बहुत ही अच्छा प्रचार कार्य और सेवा रामानुजाचार्य के साथ होने वाला है। इस तरह से घटनाएं यहाँ पे कांचीपुरम में घटित होती हैं। उसके बाद ये चैप्टर वहीं पे क्लोज होता है। अब इसके बाद आगे 14 नंबर के चैप्टर में दूसरा एक वृत्तांत और घटना का वर्णन करते हैं ऑथर। कहते हैं कि अभी हम कुछ समय के लिए कांचीपुरम को यहीं पे छोड़कर, श्रीरंगम को यहीं पे छोड़कर जाते हैं कालाहस्ती। आपने सुना होगा पिछले क्लासेस में, कालाहस्ती वो जगह है जहाँ पे शिवजी का स्थान है, और उस समय वहाँ पे जो रामानुजाचार्य के भाई थे गोविंदा, वो कन्वर्ट हो गए थे शैवाइट। जब हम देखते हैं एकदम शुरू की कथाओं में, अगर आपने देखा होगा कि रामानुजाचार्य यादव प्रकाश उनकी पाठशाला में जो पढ़ते थे, तो सब लोग बनारस की यात्रा पे गए थे, और उस यात्रा में रामानुजाचार्य को मारने का प्लान भी किया गया था यादव प्रकाश द्वारा। लेकिन गोविंदा के कहने पर रामानुजाचार्य समझ जाते हैं कि इस तरह से मेरे ऊपर आत्मघाती हमला होने वाला है, तो वहाँ से वो निकल के कांचीपुरम पहुँच जाते हैं। वो उनको रास्ते में रात में भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी एक पति पत्नी के जोड़े में आकर उनको वहाँ से छुड़ा के लेके जाते हैं, कथा आपने सुनी थी। और गोविंदा जो बनारस पहुँचते हैं, तो बनारस में एक नदी में स्नान करते हैं, वहाँ की गंगा में स्नान करते समय उन्हें हाथ में शिवलिंग आता है। तो फिर इस शिवलिंग को देखकर गोविंदा कहते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, इस शिवलिंग को लेकर अपने गांव जाना चाहता हूँ। और उसके बाद वो कालाहस्ती नाम की जो जगह रहती है, वहाँ पे जाके भगवान शिव का पूजा अर्चना और वहाँ के टेम्पल में सेवा करना चालू करते हैं। इस तरह से वो शैवाइट हो जाते हैं वैष्णविज्म को छोड़कर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कार्य था कि गोविंदा जो उनके भाई थे रामानुजाचार्य के, उनको वापस लेके आया जाए उनके संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है आगे जाकर श्री संप्रदाय के प्रचार कार्य में। तो ये कार्य सौंपा जाता है श्री शैलपूर्ण को। रामानुजाचार्य उनके एक प्रमुख एसोसिएट हैं श्री शैलपूर्ण, जो तिरुपति देवस्थान मंदिर वहाँ पे सेवा करते थे। तो रामानुजाचार्य अपने एक भक्त को, एक वैष्णव को श्री शैलपूर्ण के पास भेजते हैं और कहते हैं कि जाके श्री शैलपूर्ण को बताओ कि हमें गोविंदा को वापस लाना है हमारे कैंप में। ये समाचार उनको मिलता है। तो श्री शैलपूर्ण बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका भी बहुत समय से इच्छा रहता है कि गोविंद को किसी न किसी तरह से वापस लाया जाए श्री संप्रदाय में, उनको वापस अपने
मार्ग में लाया जाए। और इस रामानुजाचार्य की इच्छा को सुनकर वो भी अति प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो उनकी इच्छा है, मेरी भी यही इच्छा थी। इस तरह से अभी श्री शैलपूर्ण जहाँ पे गोविंदा है नो, जहाँ पे शिवलिंग का पूजा कर रहे थे कालाहस्ती जगह पे, वहाँ के टेम्पल काइंड ऑफ टेम्पल प्रेसिडेंट बन गए थे, वहाँ पे सेवा करते थे, तो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे वर्णन आएगा 3 अटेम्प्ट करेंगे वो श्री शैलपूर्ण, 3 तरीके से उनको कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। उसी का वर्णन देखेंगे हम यहाँ पे अभी आज। तो सबसे पहले श्री शैलपूर्ण जाकर गोविंदा जहाँ पे, वहाँ पे एक नदी का एक सरोवर रहता है, पॉन्ड रहता है छोटा सा, वहाँ से हमेशा गोविंदा एक पात्र में जल भरकर भगवान शिव के अभिषेक हेतु वो पानी लाने के लिए जाते थे रोज। तो उस दिन भी यही घटना हुई कि वो वहाँ पे आए पानी लेने के लिए गोविंदा। उसी समय श्री शैलपूर्ण वहाँ पहुँच गए, पानी जहाँ से गोविंदा भर रहे थे। और वहाँ जाकर उन्होंने एक साइड में खड़े थे वो, और साइड में खड़े रहकर एक व्यंग किया। उन्होंने कहा, व्हाट फ्रूट यू विल गेट बाय कोल्ड बेदिंग द कॉन्ट्राइडेक्ट थिंग। मतलब एक उपहास है, एक ताना मारा कि आपको ऐसे ऐसे उबड़ खाबड़ अनजाने शिवलिंग जैसे चीज़ को इस तरह से अभिषेक का करके आपको क्या लाभ होने वाला है। अब देखिए, अब ये जो हम प्रसंग वर्णन करेंगे तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम लोग भगवान शिव का अनादर कर रहे हैं। यहाँ पे आगे ऐसे कई प्रसंग आएंगे जिसमें एक तरह से काइंड ऑफ सरकाज़म दिया जाएगा भगवान शिव के वर्शिप को, लेकिन आप देखेंगे बाद में भगवान शिव स्वयं खुद कहेंगे कि मैं भगवान विष्णु का दास हूँ। तो ये बेसिकली भगवान विष्णु की महत्ता और सबसे सुप्रीम एंटिटी कौन है, सबसे उच्च स्थान किस भगवान को है, वो एस्टैब्लिश करने का यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। फिलोसॉफिकल डायलॉग आएगा बीच में यहाँ पे। तो इतना जब बोलते हैं श्री शैलपूर्ण, तो गोविंदा उसको थोड़ा सुनते हैं और इधर उधर देखते हैं कि ये चीज़ कौन कह रहा है। एक सेकेंड। हरी बोल, एका स्टँडची की सगळ्या एकाची ना? ठीक आहे, घेऊन ये. हो ठीक आहे, तेच आपण जे बघितलं तसंच आहे ना? हां ठीक आहे, बरोबर. हाईट आहे ना, हाईट तेवढीच आहे ना जेवढी आहे ती? ठीक आहे, घेऊन ये. बोल. मग अर्जुनकडनं करून घे. मग कुणाकडनं तरी करून घे ना, सोबतकडनं किंवा कुणाकडनं तरी. ठीक आहे, मग सध्या 2 घेऊन ये चल. मग आता तिसऱ्याचा पैसे नाही तर काय करणार? भेटलं तर घेऊन ये तिसरं पण, नाही तर म्हणजे असंच. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो ये पहला चीज़ करते हैं श्री शैलपूर्ण कि इस तरह से एक ताना मारते हैं कि क्या तुमको मिलेगा ऐसा, ऐसे भगवान शिव का पूजा करने से. एक सेकेंड. हरी बोल. नको त्यांना, मी अरे ॲक्च्युली लेक्चरमध्ये आहे, तू कोणाकडनं तरी करून घे ॲडजस्ट. ठीक आहे. हरे कृष्ण. तो ये पहला चीज़ करते हैं वो. तो गोविंदा देखते हैं कि किसने कहा ये, उधर देखते हैं वो कुछ लोग खड़े वहाँ पे कुछ कह रहे हैं, लेकिन उनको ज़्यादा प्रभावित नहीं होते वो, और उस मार्ग से निकल के अपना मंदिर की तरफ चले जाते हैं, अपने सेवा में चले जाते हैं. अब उनके सेवा में जाने के बाद कांचीपुर सोचते हैं कि अभी जो होगा बाद में देखा जाएगा, वो भी अपने तिरुपति मठ में चले जाते हैं. ये उनका पहला प्लान था.
तो पहले उन्होंने एक थोड़ा सा एक इम्पैक्ट दे दिया दिखा के कि भाई आपको देखने के लिए और आपकी चिंता करने वाले और भी कुछ लोग हैं। सेकेंड टाइम जब जाते हैं दूसरा प्लान बनाते हैं वो, इस बार श्री शैलपूर्ण सोचते हैं कि इस बार ऐसा काम करना है एकदम अंधे का और वो अपने मन ही मन सोचते हैं शैलपूर्ण सोचते हैं कि मैं इस बार कैसा प्लान बनाऊंगा, भगवान के जैसा। और भगवान का प्लान कैसे होता है, दिखता नहीं किसी को भी, बराबर ना। भगवान का प्लान किसी को भी दिखता नहीं है, किसी मनुष्य को पता नहीं रहता है कि भगवान किस तरह से प्लान करेंगे। और हम सबको लगता है कि भगवान क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवान पूरी तरह जागृत रहते हैं और अपने प्लान को बराबर टाइम पे एग्जीक्यूट करते हैं। इस दुनिया में रोज़ कितनी घटनाएं घटती हैं, बराबर, लेकिन हर घटना और हर जैसे सूरज है उसका टाइम पे आना और टाइम पे ढलना, चंद्रमा का आना, दिन रात इसका चक्र चलना, ये सब कितना सिस्टमेटिकली टाइम पे होते रहता है। भले हमको लगता है कि भगवान सो गए हैं, भगवान है नहीं, भगवान देखते हैं, लेकिन सब कुछ एकदम बराबर चक्र से चलता है। तो यमुनाचार्य ये श्री शैलपूर्ण सोचते हैं कि मुझे भी इस तरह से काम करना है। तो क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट दिन जाते हैं उसी जगह पे जहाँ पे गोविंदा वो पानी भरने के लिए आते हैं। इस बार कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन यमुनाचार्य का एक श्लोक रहता है सुंदर, उस श्लोक को एक पत्ते के ऊपर लिखते हैं और उस पत्ते को फेंक देते रास्ते में। और ये एक किसी पत्ता मतलब पेड़ के पत्ते के ऊपर लिखकर छोड़ देते हैं वहाँ पे। और श्री शैलपूर्ण इतना करने के बाद एक पीछे छुप जाते हैं एक जगह पे। और गोविंदा उस रास्ते से जा रहे हैं, देखते हैं कि पत्ता गिरा हुआ है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो उठाते हैं, थोड़ा देख के छोड़ देते हैं, अपना पानी भरते हैं, फिर रिटर्न आते हैं। तो पता नहीं उनको कुछ लगता है कि यार देखना चाहिए एक बार कि क्या लिखा है उसमें, इसका अर्थ क्या है। तो उसको उठाते हैं ये पत्ते को, और पत्ते को उठाकर 2-3 बार इसको एक टक देखते हैं और एकदम देख कर सोचते हैं कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। अब देखिए भगवान के विशुद्ध भक्तों ने लिखे हुए जो शब्द होते हैं, यमुनाचार्य ने लिखे हुए शब्द हैं, तो कोई ऑर्डिनरी शब्द नहीं है वो, उनमें एक ट्रेमेंडस मिरेकल और मैजिक रहता है। जैसे देखिए हम लोग प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं, प्रभुपाद की लिखी हुई पुस्तकों में इतना मैजिक है, इतनी अद्भुत शक्ति है कि हम लोग केवल उनकी पुस्तकें पढ़ के भक्त बन गए हैं, 16 राउंडर बन गए हैं, 4 नियम पालन करते हैं और अपना भक्तिमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, केवल प्रभुपाद की पुस्तकों का मैजिक है ये। तो सेम चीज़ यहाँ पे यमुनाचार्य ने लिखा हुआ एक श्लोक पढ़कर गोविंदा ये सोचना चालू करते हैं कि ये किसने लिखा है, कौन लिखा है। तो वहाँ पे साइड में कुछ लोग छिपे हुए होते हैं, यमुना अपने श्री शैलपूर्ण, उनको देख के कहते हैं, अब श्री शैलपूर्ण को पता चलता है कि अपना प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। पिछली बार मैंने कुछ बोला था लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इस बार कम से कम ये पूछने को आ रहा है कि क्या है ये चीज़। तो एक सीरीज ऑफ कन्वर्सेशन है, तो वहाँ पे आते हैं गोविंदा और श्री शैलपूर्ण को पूछते हैं, सर आपने कुछ फेंका क्या, आपका कुछ प्रॉपर्टी गिर गया है क्या यहाँ पे, ऐसा प्रश्न पूछते हैं गोविंदा। उसके जवाब में श्री शैलपूर्ण जवाब देते हैं, हमारा कोई प्रॉपर्टी कहीं गुम नहीं गया है, हमने कुछ फेंका नहीं है, हमने हमारी प्रॉपर्टी यानी कि भगवान, उनको तो हमने अपने अंदर समेट के रखा है, हमारी कोई प्रॉपर्टी गुम नहीं गई है। ऐसा करके कहते हैं और कहते हैं कि जिन्होंने भगवान को छोड़ा है, हाँ उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खो बैठे हैं, उनकी प्रॉपर्टी खो गई है। बेसिकली इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हैं, हिंट कर रहे हैं कि गोविंदा तुमने भगवान विष्णु के चरण कमलों का आश्रय छोड़कर कहीं और आश्रय ले लिया है, तो इसलिए तुम्हारा प्रॉपर्टी खो गया है। तुम पहले भगवान विष्णु के दास थे, सेवक थे, लेकिन तुमने भगवान को छोड़कर अपनी बहुत बड़ी संपत्ति खो दी है, इसलिए तुम्हारा प्रॉपर्टी गुम हो गया, मेरा नहीं गुम हुआ है, ऐसा कहते हैं। ये उनका पहला प्रश्न का ये उत्तर देते हैं। अभी देखिए ये बहुत ही कोड लैंग्वेज में बात हो रहा है और दोनों ही शास्त्रों में बहुत ही निपुण है। गोविंदा, उनको भी पहले बहुत ट्रेनिंग है शास्त्र का, और श्री शैलपूर्ण तो आचार्य हैं। तो इन दोनों का ये रिडल में बात चल रहा है, कोड में बात चल रहा है। ऑर्डिनरी हमको समझेगा नहीं, लेकिन इस बुक में बाद में श्रीपाद रामानुजाचार्य स्वयं इसका पहले सुलझाते हैं। तो मैं तो पहले से बता रहा हूँ आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट लेते हुए। दूसरी चीज़ कहते हैं गोविंदा, कहते हैं कि आप लोग इस तरह से अलग थलग क्यों खड़े हो,
एक अलग ही जात के लगते हो आप लोग, एक अलग ही पंथ के लगते हो। तो उसके जवाब में श्री शैलपुत्र कहते हैं, हाँ हम ऐसी मार्ग से हैं और ऐसे रास्ते से हैं जहाँ पे सारे रास्ते आकर मिलते हैं। हम ऐसे नदी से हैं जहाँ पे आकर सारी नदियाँ एक साथ मिलती हैं। बेसिकली श्रीपाद शैलपुत्र कहते हैं कि भगवान विष्णु का जो मार्ग है भगवत धाम का रास्ता, इस दुनिया में जितने भी रास्ते हैं सारे के सारे अल्टीमेटली आकर उसी को मिलते हैं। देखिए हम लोग इस दुनिया में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जीव की इच्छा है कि हम क्या करें, आनंद भोगें, खुश रहें, और तरह तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोई शरीर के स्तर पर प्रयास कर रहा है, कोई मन के स्तर पर प्रयास करता है, कोई बुद्धि के स्तर पर प्रयास करता है, कोई अहंकार के स्तर पर प्रयास करता है। लेकिन अल्टीमेटली इन सब का कल्मिनेशन जब तक आत्मा के स्तर पर नहीं होगा तब तक पूर्ण प्राप्ति हमें नहीं होगी शांति की, आनंद की। इसलिए अल्टीमेटली ये सब खोज किसकी है, आत्मा की खोज है आनंद प्राप्त करने के लिए, जो कि अभी यहाँ पे अलग अलग ब्रांच में निकली हुई है। कोई मानसिक, कोई शारीरिक, कोई आत्मी बौद्धिक, कोई अहंकार के लेवल पे आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये सब अल्टीमेटली ये क्या है, स्टेपिंग स्टोन है, हमारी जर्नी है आत्मा के स्तर तक पहुँचने का, आत्मा के आनंद तक पहुँचने का। तो ये बताकर श्री शैलपुत्र ये कहना चाहते हैं कि एक्चुअली आपने मार्ग छोड़ दिया है, प्रमुख मेन मार्ग छोड़ के आप वहाँ से भटक गए हैं, और हम लोग जो है ना वो प्रॉपर रास्ते पे चल रहे हैं, भगवान विष्णु के मार्ग पे चल रहे हैं। और अगर आप भी इस मार्ग में आओगे तो आप भी क्या करोगे, भगवान को प्राप्त करोगे, इस तरह से कहते हैं। उसके बाद श्री शैलपुत्र गोविंदा पूछते हैं कि आप लोग मुझे रिक्लेम करने के लिए आए हैं क्या। रिक्लेम यानी कि अगर कोई व्यक्ति खोया हुआ है तो खोए हुए व्यक्ति को वापस लेने के लिए जब हम जाते हैं उसको बोलते हैं रिक्लेम करना, या किसी भी खोई हुई चीज़ को। तो गोविंदा का ये जवाब देते हुए श्री शैलपुत्र कहते हैं, हाँ हम लोग यहाँ पे रिक्लेम करने आए हैं, एक्चुअली किसी को लेने के लिए आए हैं। किसको लेने आए हैं, अभी बराबर सटीक उत्तर देते हैं डायरेक्टली, कहते हैं कि हम उसको लेने के लिए आए हैं जो भगवान शिव की सेवा में लगा हुआ है, हम उसको लेकर भगवान विष्णु की सेवा में उसको लगाना चाहते हैं। और एक व्यंग करते हैं यहाँ पे वो, अभी यहाँ पे जितने भी कोई अगर शैवाट मतलब भगवान शिव को हम सब लोग मानते हैं, वैष्णवाना यथा शंभु, लेकिन यहाँ पे ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वैष्णविज्म और शैविज्म में क्या डिफरेंस है। तो शैलपुत्र कहते हैं कि we have come to reclaim or convert those who belong to the bull riding god Shiva। जो बैल के ऊपर चलते हैं ना, उस बैल के ऊपर चलने वाले भगवान के पास जो कन्वर्ट होके गया है उसको हम लेने के लिए आए हैं वापस। तो तुरंत गोविंदा बोलते हैं कि अरे आपको पता नहीं है, जो आप जिसका नाम ले रहे हैं ना, नंदी का बुल, उसके चरणों में लगी हुई जो धूल रहती है ना, उस धूल से पूरा जगत पवित्र होता है, ऐसा करके गोविंदा बोलते हैं। तो उसके जवाब में श्री शैलपुत्र करते हैं, अरे इस दुनिया में कोई भी धूल पवित्र करने वाली, शुद्ध करने वाली नहीं है जो भगवान विष्णु के चरणों में लगी हुई नहीं है। आपको तो अभी ऐसा नहीं है कि नंदी उनके चरणों की धूल मतलब प्यूरिफाइंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं शैविज्म और वैष्णविज्म का। ऐसा करके एक विंग मार देते हो शैलपुत्र, कहते कि भगवान विष्णु जिसके शरीर चरणों की जो धूल है वही पवित्र कर सकती है, उनकी नहीं जो स्मशान भूमि में घूमते हैं। भगवान शिव क्या करते हैं, स्मशान के एरिया में रहते हैं, उधर उधर घूमते रहते हैं, तो उनके चरणों की धूल पवित्र नहीं कर सकते, ऐसा व्यंग ताना मारते हैं। फिर गोविंदा पूछते हैं कि अरे क्या फ़र्क है, ये जो इस तरह से तिलक लगाते हैं आप, सीधा तिलक और ऐसा आड़ा तिलक, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल तिलक। तो इस जवाब में शैलपुत्र कहते हैं कि एक्चुअली ये जो सीधा तिलक है ना मनुष्यों का है, और जो आड़ा तिलक है ना वो प्राणियों का है, जानवरों का है। ऐसा कहकर पूरा उनको एक सार्केस्टिक भाषा में बोलते हैं। तो गोविंदा तुरंत बोलते हैं कि अरे आपका ये संप्रदाय कोई नया है क्या जो ऐसा तिलक लगा के घूमते हैं आप लोग। तो इसके जवाब में शैलपुत्र कहते हैं, नहीं, हमारा संप्रदाय सबसे पुराना है जितने पुराने वेद हैं। आप लोग समझ रहे हैं ये कंपैरिजन कैसे हो रहा है। बेसिकली ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भगवान विष्णु की भक्ति
भगवान विष्णु के भक्ति में लगने वाले जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो तिलक या वो वगैरह वगैरह, ये सब बहुत ही अनादिकाल से हमारे पास, हमारे वेदों में वर्णित है। ऐसा नहीं है कि ये आज कोई खड़ा किया संप्रदाय है या फिर बनाया हुआ संप्रदाय है, राइट। ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर फाइनली गोविंदा पूछते हैं, बट इफ़ वी इंक्वायर इनटू सेक्रेड अथॉरिटीज इट इज़ फाउंड टू एम्बॉडी ऑल सॉर्ट्स ऑफ कल्ट्स। बोलते हैं कि लेकिन हम अगर शास्त्रों का विवेचन करें तो मुझे तो शास्त्रों में बहुत सारे धर्म दिखते हैं, ये धर्म है, दूसरा धर्म है, तीसरा शैविज़म, वैष्णविज़म, बुद्धिज़्म, ये फलाना फलाना। तो इसके जवाब में श्री शैलपुत्र कहते हैं, तो यही तो आपको ढूंढना है ना, सारे वेदों में, सारे शास्त्रों में ठीक ठीक से पहल करके आपको पता करना है कि सबसे हाईएस्ट धर्म क्या है, सबसे उच्च धर्म क्या है, आप पता कीजिए। बस इतना कह के श्री शैलपुत्र वहाँ से निकल जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि अभी जितना भी डिस्कशन हुआ है ना ये दोनों के बीच में, ये काफ़ी है। ये गोविंदा को कन्वर्ट करने के लिए घर पे जाके वो सोचते रहेगा कि एक्चुअली इतना शैलपुत्र ने क्या कह दिया। और ये सारा वृत्तांत तो वहाँ पे एक वैष्णव रामानुचार्य को सुना रहे हैं। तो ये दूसरा उनका प्लान सक्सेसफुल होता है इस तरह से। तीसरा प्लान, अब तीसरी बार शैलपुत्र वापस आते हैं वहाँ पे। तीसरी बार जब आते हैं तो पहले उन्होंने क्या किया था, एक कुछ सेंटेंस कहा था एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकेंड अटेम्प्ट में उन्होंने क्या किया था, एक पत्र के ऊपर यमुनाचार्य का एक श्लोक लिख के छोड़ दिया था, और फिर बाद में दोनों में ये सब फिलोसॉफिकल डिबेट हुआ कोड लैंग्वेज में। तीसरी बार जब शैलपुत्र आते हैं वहाँ पे तो क्या करते हैं, दिव्य प्रबंध जो है नामल्लावर के, जो 12 अलवार है साउथ इंडिया के यमुनाचार्य के पहले, या फिर उनके जो ग्रंथ है, उस ग्रंथों में से कुछ पढ़ना चालू करते हैं। और उन ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते एक नाम मालवार का एक पर्टिकुलर कोटेशन आता है ना। ये वहीं पे पहुंचे हुए हैं जहाँ पे गोविंदा क्या कर रहे थे उस दिन, हमेशा पानी भरने के लिए जाते थे। लेकिन इस बार श्री शैलपुत्र गोविंदा को ऐसे जगह पे कैप्चर करते हैं जहाँ पे वो भगवान शिव के लिए कुछ फूल तोड़ने के लिए गए थे, है ना। साथ में कुछ वो रहता है ना तोड़ने का चाकू या फिर जो भी हथियार है वो लेकर, और वो पेड़ पे चढ़कर वो फूल तोड़ने वाले थे। उस समय श्री शैलपुत्र कहते हैं, एक्सेप्ट द वन गॉड कृष्णा विच अदर डिजर्व फ्लावर ऑफ वर्शिप। भगवान कृष्ण को छोड़कर और किसी को फूल अर्पण नहीं किया जा सकता सेवा के लिए। किसी को किया जा सकता है क्या, ऐसा करके क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं। अब देखिए गोविंदा के मन में ऑलरेडी श्री शैलपुत्र जैसे महान भक्तों के संग से ऑलरेडी हृदय में मंथन चालू हो गया था कि मैं जिस मार्ग में हूँ सही मार्ग है क्या वो, है ना। जब इतना सुनते हैं गोविंदा तो उनके तुरंत आंखों से आंसू निकल जाते हैं। देखिए भगवान के महान भक्त से सुनने का ये भी एक फर्क होता है। ये सब चीज़ें हम हो सकता है किसी बाहर के व्यक्ति से भी सुने, है ना। बाहर के व्यक्ति भी करते हैं ऐसी कथाएं, ऐसे प्रवचन होते रहते हैं। लेकिन अगर भगवान के भक्तों से मुख से अगर हम सुनते हैं तो उससे काफ़ी फर्क गिर सकता है। जैसे ही सुनते हैं गोविंदा, उनके आंखों से आंसू निकलते हैं इस बात को, और तुरंत उनके हाथ में जो हथियार उन्होंने लिया था फूल तोड़ने के लिए उसको फेंक देते हैं। उनके गले के जो रुद्राक्ष माला रहती है ना, उसको तोड़ फाड़ के फेंक देते हैं तुरंत। तो इतना परिवर्तन उनके अंदर आता है कि आपने रुद्राक्षी माला तोड़ देते हैं, और वो जो फूल तोड़ने का वो जो उनका सेवा के लिए आया था वो सब फेंक देते हैं। अपना सारा जो रूप है श्री वैष्णव शैवाइट का वो पूरा छिन्न भिन्न कर देते, तिलक वगैरह सब कुछ। और सुंदर सुंदर चीज़ें कहते हैं, 4-5 चीज़ें कहते हैं वो। सबसे पहले कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये जो आपने कहा है ये सही है, ये जो फूल है वो केवल भगवान विष्णु के चरणों में ही चढ़ाया जा सकता है और किसी के नहीं। इस बात को मैं मानता हूँ। और कहते हैं, अब देखिए ये कंपैरिजन किया जाता है भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच में। कहते हैं कि अलास दैट व्हेन गॉड ऑफ 2 यूनिवर्स नारायण हैज़ बीन आई प्रोफेस्ड fealty to the nude deity of the disheveled hair शिवा। कहते हैं कि जब इतने सुंदर भगवान विष्णु इस जगत के स्वामी हैं, उनको छोड़कर मैं इस तरह से नंगे धड़ंग घूमने वाले बाल बिखरे हुए इस शिव के पीछे पड़ गया मैं।
ऐसा करके कहते हैं। और कहते हैं When we have had the love beaming lotus eyed Vishnu, I placed my affection on fire vomiting ugly eyed Shiva. अब देखिए ये सारे व्यंग नहीं है शिव जी के ऊपर, लेकिन ये ग्लोरिफिकेशन है भगवान विष्णु का शिव जी के माध्यम द्वारा। कहते हैं कि भगवान विष्णु के नयन इतने कमल समान हैं, उनको ऐसे सुंदर सदृश नयन सदृश भगवान को छोड़कर मैं आग उगलने वाले इस भगवान शिव के पीछे पड़ गया, ऐसा करके कहते हैं। और कहते हैं When we have had Krishna, the sea and land swallower, I worship the poison dark naked Shiva. कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इनको छोड़कर मैंने क्या किया, विष पीने वाले शिव जी का सेवा कर रहा हूँ मैं। When we have had the Kalpaka tree which had served the herds and herdsmen from Indra's hail and storm, I honor the dead skull handed Shiva. कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण है कदमों के फूल पहनते हैं, ऐसे कदमों के फूल पहनने वाले भगवान विष्णु जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर ग्वाल बालों की रक्षा की, उनको छोड़कर मैं ये जो भगवान शिव क्या पहनते हैं, नरमुंदों की माला पहनते हैं ना, ऐसे व्यक्ति के मैं सेवा कर रहा हूँ। और कहते हैं When we have had the श्री ब्रेस्टेड विष्णु I bore to the beggar Shiva. श्री मतलब संपत्ति के मालिक। भगवान विष्णु के छाती के ऊपर आप देखेंगे श्रीवत्स चिन्ह रहता है, तो श्रीवत्स यानी कि संपत्ति, लक्ष्मी को सारे इस दुनिया के जगत की संपत्ति का प्रधान स्वामिनी माना जाता है, और उनके मालिक है भगवान विष्णु। ऐसे भगवान विष्णु को छोड़कर जिनकी सेवा श्री करती है, मैं इस भिखारी मतलब जो बाउल लेके घूमते हैं, बेगिंग बाउल, भगवान शिव, उनकी सेवा में लग गया। इस तरह से एक एक करके वो कंपैरिजन करते जा रहे हैं। और कहते हैं कि When we have had the glorious silk matted विष्णु, भगवान विष्णु क्या करते हैं, पीताम्बर पहनते हैं, बराबर। तो उनके ऐसे पीताम्बर धारी रूप को छोड़कर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे भगवान शिव की सेवा कर रहा हूँ जो हिरण और बाघ के चमड़े के ऊपर बैठते हैं, भगवान शिव ध्यान मुद्रा में रहते हैं। अब ये नहीं बताया गया यहाँ पे किसके ऊपर ध्यान करते हैं, वो विष्णु के ऊपर ध्यान करते हैं, लेकिन एक कंपैरिजन दिया जा रहा है यहाँ पे व्यंग के रूप में। और कहते हैं कि When we have had गंगा टोड विष्णु, भगवान विष्णु के चरण से क्या निकलती है, गंगा निकलती है। ऐसे भगवान को छोड़कर उनकी प्रदक्षिणा छोड़कर मैं किसकी प्रदक्षिणा कर रहा हूँ, ग्रेव यार्ड स्टॉक शिवा। ग्रेव यार्ड यानी कि स्मशान भूमि में जो रहते हैं, वहीं पे सोते हैं, उनका मैं प्रदक्षिणा कर रहा हूँ, ऐसे शिव का जो ऑस्पिशियस नहीं है वो दृष्टिकोण से देखा जाए तो। When we have had the god of the fragrant तुलसी, भगवान विष्णु को क्या कहा जाता है, तुलसी का भगवान माना जाता है, तुलसी से पूजा की जाती है उनकी। ऐसे भगवान की सेवा छोड़कर मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ, जो भगवान शिव के कौन से रहते हैं, बेल, बराबर ना, बेल के पत्तों द्वारा उनकी पूजा की जाती है, मैं उनकी इस तरह से सेवा कर रहा हूँ। इस तरह से ये पूरा कंपैरिजन दे रहे हैं कि अब आप एनालिसिस कीजिए, शिव की भक्ति में आनंद है कि विष्णु की भक्ति में आनंद है। शिव के ये गुण हैं, मतलब ऑफकोर्स शिव जी तो हमेशा ऑस्पिशियस है, शुभ है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि भगवान शिव स्वयं बोलते हैं कि तुम क्या करो, भगवान विष्णु की पूजा करो। इस तरह से मेरे जो गुण हैं इनकी आप अगर चर्चा करोगे तो आपको समझ में आएगा कि बेटर कौन है, भगवान विष्णु है। अब इतना सब सुनकर गोविंदा क्या करते हैं, वो काला हस्ती के जो टेम्पल प्रेसिडेंट बन गए थे वहाँ पे, उस काला हस्ती का चाबी भी उनके पास था, एज ए टेम्पल प्रेसिडेंट सेवा कर रहे थे। श्री शैलपूर्ण के चरणों में झुक जाते हैं, शरण लेते हैं उनकी और कहते हैं कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे इस घोर घने अंधकार से यहाँ से निकालो। अब उस समय काला हस्ती के जो वहाँ के जो भक्त रहते हैं बाकी के शिव जी के, वो क्या करते हैं, गोविंदा का हाथ पकड़ते हैं जबरदस्ती और बोलते हैं कि नहीं नहीं गोविंदा तुम चलो, तुम किसके पास जा रहे हो। तो गोविंदा जबरदस्ती उनका हाथ छुड़वाते हैं, बोलते हैं नहीं मुझे तुम्हारे पास नहीं आना है, मुझे क्या करना है, शैलपूर्ण के पास जाना है। और उनके जो पास चाबी लगी रहती है टेम्पल की, बोलते हैं ये लो तुम्हारी चाबी, मुझे नहीं चाहिए कोई चाबी, मैं जा रहा हूँ भगवान विष्णु के सेवा में। इस तरह से। और यहाँ पे एक चीज़ भी कहते हैं गोविंदा कहते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई,
मेरा हाथ पकड़कर मुझे अशुद्ध करने की। बेसिकली कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान विष्णु की सेवा छोड़कर, उनकी भक्ति छोड़कर इस दुनिया में बाकी कोई भी ऑस्पिशियस चीज़ नहीं हो सकती। ऑफकोर्स भगवान शिव एज अ भगवान विष्णु के भक्त के रूप में सबसे ऑस्पिशियस है वो, लेकिन जो व्यक्ति भगवान शिव को यह न मानते हुए उनकी सेवा करते हैं कि भगवान विष्णु अलग है और शिव अलग है, भगवान विष्णु को हेट करना चाहिए, भगवान विष्णु की निंदा करनी चाहिए, इस भाव में जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उनके लिए ये यहाँ पे पूरा व्यंग्य किया जा रहा है, राइट। तो अपनी चाबी दे देते हैं वो और बोलते हैं कि हमें जाना है श्री शैलपुराण के पास। उसी समय वो जो काला अस्थि के जो बाकी जो भक्त गोविंदा को वहाँ से उनकी तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, वो शैलपुराण की तरफ देखते हैं और शैलपुराण को कहते हैं, एक्चुअली स्वामी हमने आपको एक चीज़ नहीं बताया, हमको ये घटना होने वाली है, ये 2 दिन पहले ही भगवान शिव में सपने में आके कही थी। और वो कहते हैं कि भगवान शिव हमारे सपने में आए थे और कहे थे कि जिस तरह से पूर्व काल में भगवान बुद्ध आए थे और भगवान बुद्ध ने पाषंडी और जो वेद मार्ग को गलत उपयोग कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे, वेद मार्ग का उपयोग कर कर बलि चढ़ा रहे थे, उसको सुधारने के लिए जिस तरह से भगवान बुद्ध आए, उसी तरह से इस समय पृथ्वी पर अनंत शेष विश्वक्सेन और वैनतेय यानी कि भगवान विष्णु, उसके बाद अनंत यानी कि शेषनाग और वैनतेय यानी कि गरुड़ जी, इन तीनों ने धरती पे अवतार लिया है। कौन कौन है वो? ये भगवान शिव स्वयं कहते हैं उन कालावस्थी के भक्तों को, उनके कहते हैं कि विश्वक्सेन यमुना के रूप में आए, यमुनाचार्य, और अनंत शेष रामानुचार्य के रूप में आए हैं, और गोविंदा ये स्वयं कौन है? गरुड़ जी के अवतार के रूप में आए हैं। ये 3 इस तरह से इस दुनिया में भक्ति का प्रचार करने के लिए आए हैं। और यही नहीं, भगवान विष्णु के जो तो प्रमुख एसोसिएट हैं, शंख और चक्र, कौंच और डिस्कस, ये दाशरथी और कुरेश के रूप में आए हैं। तो इसीलिए आप क्या करो, इनको छोड़ दो, वैष्णव के रास्ते में मत आओ, वो बहुत ही स्वतंत्र लोग रहते हैं, उनके मार्ग में कभी आना नहीं चाहिए। ऐसा करके वो कहते हैं कि शिव जी ने हमें कुछ दिनों पहले सपने में सब कहा था। इससे आप समझ सकते हैं, देखिए कि जो कुरेश का हमने जो वर्णन किया था पिछली बार, क्योंकि ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, स्वयं भगवान के चक्र हैं और दाशरथी शंख हैं। तो शंख चक्र और स्वयं भगवान विष्णु, गरुड़ जी और अनंत शेष, इनका ये अवतार है पूरा। रामानुचार्य, यमुनाचार्य और दाशरथी कुरेश, ये सब बताते हैं। और ऑफकोर्स उसके बाद फिर गोविंदा श्री शैलपुराण के पास जाते हैं और कांचीपुरम पहुंच जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद उनका ठीक ठीक से फिर जो शैविज्म में कन्वर्ट हो गए थे वो वापस वैष्णविज्म में उनका दीक्षा किया जाता है, सारे संस्कार दिए जाते हैं। साथ में उनको सारे दिव्य प्रबंधों का और सारे ग्रंथों का, श्री वैष्णव संप्रदाय सारे ग्रंथों का ठीक ठीक से ज्ञान भी पुनः प्रदान किया जाता है। इस तरह से पूर्ण कथा है कि किस तरह से गोविंदा, उनका कन्वर्जन बैक टू श्री वैष्णविज्म में होता है, शंकर संप्रदाय से। और इस तरह से श्रीपाद रामानुचार्य को ये 3 प्रमुख व्यक्ति मिलते हैं, एक दाशरथी, दूसरे कुरेश और तीसरे गोविंदा, जो कि आगे चलकर इस संप्रदाय का बहुत अच्छा प्रचार और प्रसार करने वाले हैं। तो इस तरह से कहानियाँ हैं सुंदर सुंदर आचार्यों की। फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते में, किस तरह से आगे बढ़ेगा कथाक्रम। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। Recording stop.